नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एम्स न्यू दिल्ली ने आज दिनांक 19 सितंबर 2024 को नॉर्सेट 7 की स्टेज 1 का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप लोगों को जो रिजल्ट नोटिफिकेशन मिला है, उसमें जो लिस्ट है, वो सारे के सारे वो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नॉर्सेट 7 के मेंस के एग्ज़ाम के लिए यानी स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए कॉल किया गया है। कितने कैंडिडेट्स हैं ऐसे? 7,229 कैंडिडेट्स हैं। हमने यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं, ये रैंक वाइज लिस्ट है। जो आपको एम्स ने लिस्ट अवेलेबल करा रखी है, वो रोल नंबर वाइज लिस्ट है। चूँकि यहाँ पर रैंक का वैसे कोई मीन्स से मतलब रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमने आपको रैंक वाइज जो है वो लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ में रखी है। ये लिस्ट जो है आपको हमारे नर्सिंग स्मार्ट के वेब पोर्टल www.nursing-smart.org पर भी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर आप ये रैंक वाइज जो है वो लिस्ट देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंकर को इन्होंने 100 परसेंटाइल दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके 100 ऑन 100 मार्क्स हैं। मान लीजिए इनके 74 नंबर भी आए होंगे 100 में से ना, तो इसको 100 परसेंटाइल मान लिया गया नॉर्मलाइजेशन के स्कोर में। और नॉर्मलाइजेशन तो खैर अलग होता है, लेकिन ठीक वैसे ही परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है उसमें नॉर्मलाइजेशन की तरह से ही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो उसमें उसको 100 परसेंटाइल मानते हुए और दूसरे कैंडिडेट्स जो हैं उनके जो परसेंटाइल हैं वो इस तरीके से दिखा दिए गए हैं। यहाँ पर मेल फीमेल कुछ भी इन्होंने दिखाया नहीं है। हालांकि इसमें 80-20 उन्होंने वो मीन्स फॉलो किया है कि नहीं किया? यस किया है 80%। अदरवाइज तो उनको फिर तो फीमेल्स मान लीजिए मिली ही नहीं कैंडिडेट्स, तो क्या फ़ायदा उसमें। तो ऑब्वियस सी बात है 80-20 यहाँ पर इन्होंने फॉलो करते हुए जो है यहाँ पर रैंक वाइज जो है वो मीन्स हमने लिस्ट तैयार करी है, उन्होंने रोल नंबर वाइज अपनी तरफ से रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर 2024 को होना है। इसके लिए अब आपको आगे क्या-क्या करना है, वो हम 1-2 पॉइंट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट की जो रैंक है वो 7,829 इन्होंने भी बता रखा है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड हमने इश्यू किए 66,903 एडमिट कार्ड इश्यू हुए, लेकिन 4,500 लोग जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए नहीं गए, यानी 62,426 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। स्टेज 1 के एग्ज़ाम के हिसाब से इनके 35,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफ़ाई हो गए, लेकिन इनमें से 7,829 कैंडिडेट्स को ही क्या किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए। आप ये नोट कीजिएगा, स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए इन्होंने 7,829 कैंडिडेट्स जो हैं, इन्हीं को इन्होंने केवल और केवल जो है वो कॉल किया है। और इसमें रीज़न क्या है कि मतलब उनको जो उनकी क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया था 45% का मीन्स से जो यूआर कैंडिडेट्स का ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में कुछ कम उन्होंने स्कोर जो रखा हुआ है अपना, लेकिन कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफ़ाई हो रहे हैं परसेंटाइल के हिसाब से, लेकिन इन्हें जो है वो एक पर्टिकुलर जो मीन्स एक नॉमिनल नंबर में ही इनको कैंडिडेट्स को जो कॉल करना था, उसके हिसाब से इन्होंने 7,829 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट तैयार की है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल सब कुछ को ध्यान में रखा गया है। और उसके हिसाब से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो 95.844 कुछ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो 77.900 है, ओबीसी की ये है, एससी की ये है, एसटी की ये है। अब आपको आगे करना क्या है, आपके जो पोर्टल पे एम्स का जो पोर्टल है, माई पेज का जो लॉगिन पेज है, उसमें 20 तारीख से लेकर यानी कल से लेकर के 24 तारीख तक शाम को 5 बजे तक क्या करना है, अपनी जो नॉर्सेट 2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिटी की प्रेफरेंस आपको ऑप्ट करनी है, सिटी चॉइस आपको फिल करनी है। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर को, उसके लिए एडमिशन कार्ड जो हैं, एडमिट कार्ड जो हों 1 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यहाँ पर ये पीडब्ल्यूबीडी के कट ऑफ लिस्ट है, वो भी कैटेगरी वाइज है। तो ध्यान रहे आप लोगों को, 7,829 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेंस के एग्ज़ाम में यहाँ पर अपीयर होने वाले हैं, जिसमें से फिर जितनी जो पोस्टें आई हैं अभी 1400-1500 के करीब में, उन पोस्ट के हिसाब से ये फाइनली जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।